जय माँ काली। आप सभी के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमारे देश में नाग पंचमी के पर्व को बहुत ही पावन पर्व माना गया है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। कई लोग इसकी कथा के बारे में आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस वीडियो में आप उसी कथा के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं उस कथा को। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। उसके बाद वह सर्प एक किनारे जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सभी के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा उसने किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे वह बात याद आई, तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ जा पहुँची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर उसने कहा, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया बोल चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। छोटी बहू ने कहा, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसी लड़की के घर पहुंचा और उसने कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए। लड़की के ससुराल वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई भी नहीं था, तो तुम कौन हो? तब पुरुष का रूप लेकर आए हुए उस सर्प ने कहा कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ। बचपन में ही मैं बहुत दूर चला गया था, बाहर चला गया था, अब मैं वापस आया हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसे तूने भैया कहा था, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। कुछ दिनों तक वो वहाँ रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसके कारण उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत भी हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। उसके पश्चात सर्प और उसके पिता ने छोटी को बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है,
तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुन ली। उसके पश्चात सर्प ने बहुत सारी सोने की वस्तुएं लाकर वहां दे दीं। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने का झाड़ू भी तो सोने का ही होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर वहां पहुंचा दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से हट कर बैठी। उसने कहा कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, उसे मैं पहनूंगी। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि छोटी बहू से वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हार मुझे लाकर दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, तो उसने अपने सर्प भाई को याद किया और सर्प के आने पर उसने प्रार्थना करते हुए कहा, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी के गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार को पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। रानी को रोता हुआ देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। उन्होंने सोचा कि राजा अब न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के पास जा पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देते हुए कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरों और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं उसे पुरस्कार में दीं। छोटी बहू अपने हार और इन पुरस्कारों के साथ अपने घर लौट आई। उसके धन और उसकी प्रशंसा को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को उल्टा पुल्टा सिखाना शुरू कर दिया। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से गलत मार्ग से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, तुझे यह धन कौन देता है? तब छोटी बहू रोते हुए सर्प को याद करने लगी। तभी सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति को उस पर विश्वास हो गया और उसने सर्प से क्षमा मांगी। उसने प्रसन्नता के साथ सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अब आप भी इस कथा के बारे में जान चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप हर वर्ष नाग पंचमी के दिन इस कथा को अवश्य सुनेंगे और नाग पंचमी के अतिरिक्त भी हर माह की पंचमी को इस कथा को सुनने का पुण्य कमाएंगे। साथ ही अपने परिवारजनों और परिचितों को भी यह कथा सुनाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करके उन्हें भी यह कथा सुनाने का पुण्य भी प्राप्त करें। जय मां काली।